तो जो 20,000 रुपये के लिए अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। सातवें आसमान के ऊपर क्या है? और आपके ऑप्शन हैं ए जन्नत, बी अर्श, सी लौहे महफूज, डी सिदरतुल मुंतहा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। लाइफ लाइन का भी है ना भी हमारा, तो जी बिल्कुल है। बी पे लॉक किया जाए। अगर लाइफ लाइन लेंगे तब अभी मांगना पड़ेगी आपको लाइफ लाइन, इसमें आप बी श्योर हैं? अच्छा, मतलब बी पे लॉक किया जाए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। यहाँ पर आपका जवाब थोड़ा सा गलत हो गया फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कौन बनेगा जन्नती के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आज आप लोगों को कुछ और नया सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने रूल्स भी बदल दिए हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा फरहान बरकाती साहब का। प्लीज़ आप आइए। अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत? प्लीज़ आप हॉट सीट पर बैठ जाइए फरहान भाई। फरहान भाई, सबसे पहले आपका मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसी तरीके से और ज़्यादा तरक्की दे। तो आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग के सवाल हम लोग थोड़े हल्के रखने वाले हैं, यानी कि प्राइज मनी में हल्के रखने वाले हैं। इल्म में नहीं, इल्म में उतने ही ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, यानी कि हम बहुत गहराई से शुरू करने वाले हैं। तो जो पहला सवाल आने वाला है वो 5,000 रुपये के लिए है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। तो जो 5,000 रुपये के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। वजू करते वक्त एड़ी यानी कि हील सूखी रह जाए तो क्या होगा? और आपके ऑप्शन हैं ए वजू हो जाएगा, बी सिर्फ नमाज मकरू, सी वजू नहीं होगा, डी सिर्फ सुन्नत छूटेगी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। मेरा जवाब सी है। कंफर्म है आप? कंफर्म। लॉक कर दिया जाए? कर दिया जाए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है फरहान भाई। हदीस में आया है कि एड़ियां अगर सूखी रह गईं तो वजू नहीं होता है। आज 70% लोग जल्दबाजी में यही गलती कर देते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी में हम लोग वजू करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पैर की एड़ी का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है नमाज के लिए। तो अगर हम जल्दी में इस तरीके का वजू करते हैं तो हमारा वजू नहीं होता है। माशाल्लाह, आपका जवाब काफ़ी दुरुस्त था। तो आप जीत चुके हैं 5,000 रुपये। इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से 5,000 रुपये के लिए आता है। तो जो 5,000 रुपये के लिए सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है। नमाज में मोबाइल वाइब्रेशन पर हो और जेब टटोलना, मतलब नमाज के वक्त में अगर फ़ोन आ जाए और फ़ोन वाइब्रेशन पे हो, हम लोग कभी कभी अपने फ़ोन को बंद कर देते हैं, तो उससे नमाज पे क्या असर पड़ता है? और आपके ऑप्शन हैं ए नमाज टूट जाती है, बी नमाज हो जाती है, सी नमाज मकरू हो जाती है, डी सवाब दोगुना हो जाता है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सी पे लॉक किया जाए। सी नमाज मकरू हो जाती है। कंफर्म है आप? माशाल्लाह, वैसे जवाब तो काफ़ी स्पीड से दे रहे हैं फरहान भाई। ठीक है, देखते हैं। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। लगातार हरकत से खुशू वजू जो है वो ख़त्म हो जाता है। नमाज होती है लेकिन भारी नुकसान होता है। मतलब अगर हम नमाज में कोई एक्टिविटी कर देते हैं, नमाज में हाथ हिलाने का भी कुछ हुक्म आया है कि अगर खुजली होती है हम उसको भी नहीं खुजला सकते। मतलब नमाज की इतनी अहमियत है, उसमें हम कोई अपने जिस्म की हरकत नहीं कर सकते। तो नमाज में फिर फ़ोन आ जाना और ये सारी चीज़ें हो जाना, फिर हमारा पूरी बॉडी का हिल जाना, तो इससे नमाज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इससे नमाज मकरूह हो सकती है। खुशू खुजू ख़त्म हो जाता है। जी, खुशू खुजू ख़त्म हो जाता है इससे। बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। और फरहान भाई, आप जीत चुके हैं 5,000 रुपये और आपका टोटल अमाउंट होता है 10,000 रुपये। अगला सवाल जो कि तीसरा सवाल है वो फिर से आपकी स्क्रीन पर 5,000 रुपये के लिए आता है। तो आप थोड़ा सा इसका जवाब ध्यान से दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप ढेर सारा यहाँ से इनाम जीतें। तो 5,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। बिना टोपी नमाज पढ़ना कैसा है? और आपके ऑप्शन हैं ए नमाज हो जाएगी, बी नमाज नहीं होगी, सी हराम, डी वजू टूट जाएगा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ए पे लॉक किया। नमाज हो जाएगी? कंफर्म? ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, ये जवाब भी आपका दुरुस्त है। सवाल आसान था लेकिन आजकल की आवाम को ये बताना ज़रूरी था, इसलिए इस एपिसोड में इस सवाल को डाला गया। टोपी सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अदब के ख़िलाफ़ है। अगर जानबूझकर छोड़ी जाए तो ये गलत बात है, लेकिन टोपी लगा के नमाज पढ़ेंगे तो बेहतर।
अहमियत को अगर हल्का कम करके अगर टोपी नहीं लगाई जाए तो नमाज नहीं होगी। अगर नमाज की अहमियत को अगर हम नमाज की लोग अहमियत नहीं दी जाए और हाँ। चल दो पढ़ लो कोई बात नहीं, हाँ नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। और मजबूरी में छूट गई, अगर टोपी नहीं है, हम नहीं कहीं है तो सफ़र में हैं या वैसे नमाज का वक्त निकला जा रहा है और टोपी के अगर इंतज़ार में हम ये सोचें कि हमारे पास टोपी नहीं है, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसी हालत में नमाज हो जाएगी। जी उसका टोपी से कोई मतलब नहीं है। टोपी लगाना सुन्नत है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाएगी, फ़र्ज़ नहीं है। जी। तो सुन्नत के चक्कर में फ़र्ज़ को छोड़ना एक गलत बात होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जवाब बहुत अच्छा था और एक्सप्लेनेशन भी माशाल्लाह आपने अच्छा दिया। तो आप 5,000 रुपये और जीतते हैं। अभी आपका जो चौथा सवाल आने वाला है वो 5,000 रुपये के लिए ही है। तो 5,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अजान का जवाब ना देना कैसा है? और आपके ऑप्शन हैं ए गुनाह, बी सुन्नत छोड़ना, सी फर्ज, डी नमाज टूटेगी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। बी पे लॉक किया जाए। सुन्नत छोड़ना, जी ठीक है देखते हैं। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। अजान का जवाब देना सुन्नत है, लेकिन छोड़ना रूहानी नुकसान होगा। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि गुनाह में शरीक हो जाएगा, सुन्नत अदा हो जाएगी। और अजान का जवाब देना बेहतर है। वो दुआ कबूलियत का वक्त भी होता है और अजान जब होती है तो उसका एहतराम करना भी बहुत ज़रूरी है। और सवाब ज़्यादा बढ़ जाएगा और सवाब भी मिलेगा। और इसमें ये भी चीज़ रहती है कि अगर हम अजान को पूरी तरीके से दोहराते हैं और अजान के बाद की दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद अल्लाह पाक से अगर हम कोई दुआ मांगते हैं तो वो दुआ हमारी अल्लाह पाक की बारगाह में जल्दी कबूल होती है। तो अजान के वक्त में इसीलिए लोग अक्सर अपने कामों को छोड़ देते हैं। आजकल की आवाम को ये इस सवाल के थ्रू मेरा ये मैसेज देना था कि हम अजान के वक्त में बहुत कुछ खो रहे हैं। जी। तो अजान पे हम लोग ध्यान नहीं देते, हम दुनियावी कामों में लगे रहते हैं। लेकिन वो एक सिर्फ सुन्नत नहीं है, बल्कि इस्लाम की जड़ ही अजान है। जी। तो उस चीज़ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा ये पैगाम आपके ज़रिए से जाएगा। जी जी बिल्कुल जी। हम लोगों का मोटिव ही यही है कि हम आजकल के मसाइल को या फिर आजकल के जो हम गलतियां कर रहे हैं उसको सामने लेकर आएँ। खैर आप 5,000 रुपये और जीत चुके हैं इस सवाल के ज़रिए से। आपका टोटल अमाउंट होता है 20,000 रुपये। अब यहाँ पर जो 5वां सवाल आता है वो भी 5,000 रुपये के लिए, तो आप थोड़ा सा देखकर जवाब दीजिएगा। ये फर्स्ट पड़ाव का लास्ट सवाल है। तो जो 5,000 रुपये के लिए अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। टूथपेस्ट से दांत साफ करके बिना कुल्ला किए अगर नमाज पढ़ी तो इससे नमाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और आपके ऑप्शन हैं ए नमाज हो जाएगी, बी सिर्फ सुन्नत छूटेगी, सी मकरू, डी नमाज नहीं होगी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। डी पे लॉक किया जाए। नमाज नहीं होगी, कंफर्म है आप? ठीक है कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है, नमाज नहीं होगी। मुंह में झाग या पेस्ट रह गया तो वज़ू सही नहीं, और जब वज़ू ही सही नहीं तो फिर नमाज कैसे होगी? तो इसलिए हम लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जल्दी जल्दी में हम लोग अक्सर सहरी के वक्त में ये गलती कर देते हैं कि हमने खाना खाया और जल्दी जल्दी टूथपेस्ट की आज़ान हो गई और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। तो हमें पहले मुंह को सही से क्लीन कर लेना ज़रूरी होता है, ये नमाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका जवाब भी माशाल्लाह बहुत दुरुस्त रहा। अब तक आप 5 कंटिन्यू जवाब बिल्कुल सही दे चुके हैं। तो जो निगेटिव वाला पॉइंट्स आता है वो तब एक्टिवेट होता है जब हम कोई गलत जवाब देते हैं। अब यहाँ से हम सेकंड स्टेज में आ गए, यानी कि सेकंड पड़ाव में आ गए। आपके पास जो 2 लाइफ लाइन है उनको अब आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सवाल में। जहाँ आपको लगे कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा, वो आप लाइफ लाइन यूज़ करके उस सवाल को स्किप कर सकते हैं। तो आपका टोटल अमाउंट होता है 25,000 रुपये। अब सेकंड स्टेज में है तो सवाल भी महंगे आएंगे। अगला सवाल जो आने वाला है वो 10,000 रुपये के लिए है। तो आप इसका जवाब थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा। 10,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। बिना देखे किबला का अंदाज़ा लगाकर नमाज पढ़ ली तो क्या होगा? और आपके ऑप्शन हैं ए मजबूरी में जायज़, बी मकरू, सी नमाज नहीं होगी, डी सही है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ए पे लॉक किया जाए। मजबूरी में जायज़ है। 10,000 रुपये के लिए सवाल है, आप देख लीजिए। श्योर हैं आप? बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। अगर कोशिश की और मजबूरी थी तो जायज़ है, वरना लापरवाही तो गुनाह है ही। किबले का डायरेक्शन पता करना बहुत ज़रूरी है, नमाज के लिए बहुत इसकी अहमियत है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर फिर भी कभी हम मजबूरी में कहीं पर फंस गए और नमाज का वक्त निकला जा रहा है और किबला का डायरेक्शन नहीं मिल रहा है और कोई ज़रिया नहीं है डायरेक्शन निकालने का और मजबूरी है, तो हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। मतलब नमाज को छोड़ना अजीम गुनाह है। माशाल्लाह
ये भी हमारी जो आज नौजवान नस्ल है उसके लिए बहुत अच्छा सवाल और उसका बहुत अच्छा जवाब है। जी और आपके जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से ये बहुत अच्छे पैगाम पहुंच रहे हैं। जी, माशाल्लाह, खासकर शुक्रिया। नौजवान जो नस्ल हमारी आजकल मुलव्विस है मोबाइलों में बिल्कुल। और हाँ, टीवी ड्रामों में, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बातें हैं। ये वही है, नई जनरेशन को देखते हुए ही हम लोगों ने सवाल रखे हैं ताकि लोग फैमिली में अपने घरों पर बैठकर इसको देखें तो पूरी फैमिली इल्म हासिल करे, बच्चे भी इससे सीखें। तो हमारा मकसद ही यही है। तो आप 10,000 रुपये और जीत चुके हैं, आपका टोटल अमाउंट होता है 35,000 रुपये। अगला सवाल फिर से 10,000 रुपये के लिए है। जी तो जो 10,000 रुपये के लिए अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। नमाज में आंखें बंद कर लेना कैसा है? और आपके ऑप्शन हैं ए सुन्नत, बी जायज़, सी मकरू, डी हराम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सी पे लॉक किया। सी मकरू, जी कंफर्म? ठीक है कंप्यूटर जी, बताएं सही जवाब। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। बिना वजह आंखें बंद करना मकरू है। ध्यान अल्लाह पर हो, नींद पर नहीं। जी, नमाज के लिए आंखों को बंद कर लेते हैं कुछ लोग। अगर बिना वजह मजबूरी में आंखें बंद हो रही हैं, हम लोग जागे हुए हैं या किसी वजह से, तो वो चीज़ एक अलग होती है। कुदरती चीज़ होना वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जानबूझ के अगर हम लोग आंखें बंद करके, हमारी आदत बन गई, कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है नमाज़ों में कि वो लोग आंखें बंद कर लेते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा करना भी सही नहीं है। नमाज के लिए हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम लोग किबले के सामने नमाज अदा कर रहे हैं और हमारे सामने काबा शरीफ है, और आंखों को खोल के होश में नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। तो आप 10,000 रुपये और जीत चुके हैं। आपका टोटल अमाउंट होता है 45,000 रुपये। अब सवाल थोड़े से हम टफ़ करने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि मुश्किल करने वाले हैं, क्योंकि हमें लग रहा है ये बहुत आसान से सवाल आप बहुत आसानी से जवाब दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सवालों को थोड़ा सा और टफ़ किया जाए, लेकिन महंगा भी किया जाए। तो अगला सवाल जो आने वाला है वो 20,000 रुपये के लिए है। तो जो 20,000 रुपये के लिए अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। फ़ोन पर झूठा बहाना बनाना, बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करूँगा, ऐसा कहना कैसा है? और आपके ऑप्शन हैं ए छोटा झूठ मगर माफ़, बी गुनाह नहीं, सी गुनाह है, डी मजबूरी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सी पे लॉक किया। गुनाह है, जी ठीक है कंप्यूटर जी, बताएं सही जवाब। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। झूठ चाहे छोटा हो बड़ा हो, झूठ झूठ होता है। बिना मजबूरी में झूठ गुनाह है, चाहे फ़ोन पर हो या आमने सामने हो। यहाँ पर ये सवाल तो बहुत आसान सा था। ये डालने का मतलब ये था इस सवाल को कि अक्सर हम लोग फ़ोन उठाते हैं कि अभी मैं बिज़ी हूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें आवाम में ये चल रही हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं, जाने अनजाने में हम छोटे छोटे गुनाह कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे गुनाह आखिरत में हमारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब बनने वाले हैं, जो कि हम लोगों को महसूस भी नहीं होता है कि हमने गुनाह कर दिया। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, सच्चाई का रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए। जैसे भी हालत में हम बता दो भाई कि हम इस हालत में, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह। जी, तो आप 20,000 रुपये और जीत चुके हैं। आपका टोटल अमाउंट होता है 65,000 रुपये। तो फरहान भाई, यहाँ पर जीएस वर्ल्ड का इतना हाई बजट नहीं है, फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस सवाल का एक रूल और है। आप चाहें तो यहाँ पर इस एपिसोड को यहीं पर क्यूट कर सकते हैं, यानी कि ये जो आपकी 65,000 की रकम है, आप इसको लेकर यहाँ से जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि हम इसको और खेलना चाहते हैं। तो आप बताइए, आप सिर्फ 65,000 रुपये लेकर यहाँ से जाना चाहेंगे या इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे? अभी तक तो सारे जवाब सही दिए हैं जी, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी सही दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ाना। तो इसका मतलब हमने आपको थोड़ा सा कम अंडर एस्टिमेट कर लिया, हमें और टफ लाने चाहिए थे सवाल। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल 20,000 रुपये के लिए फिर से आता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो 20,000 रुपये के लिए अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। 7वें आसमान के ऊपर क्या है? और आपके ऑप्शन हैं ए जन्नत, बी अर्श, सी लोहे महफूज, डी सिदरतुल मुंतहा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। अच्छा, लाइफ लाइन का भी है ना अभी हमारा? तो जी बिल्कुल है। बी पे लॉक किया जाए। अगर लाइफ लाइन लेंगे तब, अभी मांगना पड़ेगी आपको लाइफ लाइन, इसमें आप बी श्योर हैं? अच्छा, मतलब बी पे लॉक किया जाए, जी। ठीक है कंप्यूटर जी, बताएं सही जवाब। यहाँ पर आपका जवाब थोड़ा सा गलत हो गया फरहान भाई। 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा वो आखिरी हद है जहाँ तक मखलूक की पहुँच है। जी तो यहाँ पर आपने इस सवाल को थोड़ा सा गलत कर दिया। आप चाहते तो यहाँ लाइफ लाइन यूज़ कर सकते थे, लेकिन शायद आप जल्दबाजी में इसका जवाब दे चुके हैं। तो अगर आपका सवाल गलत होता है तो यहाँ से हमारा नेगेटिव वाला पॉइंट्स शुरू हो जाता है। अब से आपको जो भी सवाल मिलेगा
तो जितने का अमाउंट का मिलेगा उतना ही माइनस पॉइंट का भी मिलेगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। जी तो अभी आपका टोटल अमाउंट 65,000 रुपये है। जी तो अगला जो सवाल आने वाला है वो 20,000 रुपये के लिए है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप पहुंच जाएंगे 85,000 पे, और अगर आपने इसका जवाब गलत दिया तो आप आ जाएंगे 45,000 पे। तो थोड़ा सा सोच समझ के खेलिए। अब इस गेम में ट्विस्ट आने लगा है, अब आप हो सकता है माइनस में आ जाएं, तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। तो अगला सवाल जो 20,000 रुपये के लिए आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। आसमान के दरवाजे कब खुलते हैं? और आपके ऑप्शन हैं ए हर वक्त, बी अजान पर, सी आधी रात, डी रमज़ान में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सुबह सादिक के वक्त खुलते हैं, तो आधी रात को शायद सुबह सादिक कहते हैं। आप मुझे फाइनल सी पर लॉक किया जाए। सी, आप श्योर हैं? जी ठीक है। वैसे आप लाइफ लाइन यूज़ कर सकते थे इसमें, लेकिन खैर कोई बात नहीं। श्योर हैं आप? सी लॉक किया जाए? कर लेता हूँ फ्रेंड। लाइफ लाइन यूज़ करेंगे। हाँ। इसमें आप लाइफ लाइन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप इस सवाल को स्किप कर सकते हैं, या फिर आप कॉल ए फ्रेंड कर सकते हैं। मतलब आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके इस सवाल का जवाब मांग सकते हैं। तो आप बताइए क्या करना चाहेंगे। स्किप में क्या है? कुछ स्किप करेंगे तो सवाल चेंज हो जाएगा, चेंज रूल वही रहेगा। चेंज करना चाहेंगे? ठीक है। अभी आप अगर इस सवाल को स्किप करना चाहते हैं तो ऑडियंस को मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस सवाल का सही जवाब है बी अजान पर। अजान के वक्त आसमान के दरवाजे खुलते हैं, दुआ सीधी अर्श तक जाती है। जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अजान का वक्त दुआ कबूलियत के वक्त में भी आता है। जी। तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब था बी अजान के वक्त। अभी आपकी एक लाइफ लाइन ख़त्म हो गई है, आपके पास सिर्फ एक लाइफ लाइन बची है। रूल्स वही है। अगला सवाल 20,000 रुपये के लिए आ रहा है। 20,000। सुबह सादिक के वक्त भी आसमान के दरवाजे खुलते हैं, रहमत के हाँ, फरिश्ते वो आते हैं। आखिरी वो रात के तीसरे पहर में खुलते हैं, 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, जो रात जो का तहज्जुद तीसरा का पहर वक्त है। तहज्जुद का वक्त होता है। हाँ, वो भी दुआ कबूलियत का वक्त है, लेकिन इसमें वो वक्त ही नहीं था ना। अच्छा। हाँ, वो तहज्जुद के वक्त के बाद की बात है। खैर कोई बात नहीं। तो फरहान भाई, रूल्स वही है। आप 20,000 रुपये के लिए अगला सवाल है। जी अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप पहुंच जाएंगे 85,000 पे, गलत जवाब देते हैं तो आ जाएंगे 45,000 पे। एक लाइफ लाइन आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो अगला सवाल 20,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। मौत के बाद रूह सबसे पहले कहाँ ले जाई जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए कब्र में, बी आसमान में, सी जन्नत में, डी जहन्नम में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। बी पे लॉक किया जाए। आसमान में? जी श्योर है? श्योर। क्योंकि 20,000 माइनस हो सकते हैं आपके। श्योर हूँ। ठीक है। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। रूह को पहले आसमान की तरफ ले जाया जाता है, वहाँ उसका फैसला लिखा जाता है। तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप जीत चुके हैं 20,000 रुपये, और आपका टोटल अमाउंट होता है 85,000 रुपये। अगला सवाल 50,000 रुपये के लिए है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप पहुंच जाएंगे 1,35,000 पे, और अगर आपने इसका गलत जवाब दिया तो आपके पास रह जाएंगे सिर्फ 35,000 रुपये। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। तो अगला सवाल जो 50,000 रुपये के लिए आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कब्र का पहला अजाब किस वजह से ज़्यादा होता है? और आपके ऑप्शन हैं ए पेशाब की बेएहतियाती, बी झूठ, सी नमाज, डी चोरी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सी पे लॉक किया जाए। नमाज? जी। कंफर्म है आप? लॉक कर दिया जाए? नमाज नहीं पढ़ने की वजह से। नमाज नहीं पढ़ने की वजह से कब्र में पहला अजाब होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, क्योंकि महशर में भी पहला सवाल उसी का होगा। ठीक है। तो आपके हिसाब से फाइनल आप यहाँ मैं लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ। अच्छा, लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। ये आपकी आखिरी लाइफ लाइन होगी, इसके बाद आप फिर कोई लाइफ लाइन यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल 50,000 रुपये के लिए तो जाहिर सी बात है आप लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। तो इसमें से जो 2 गलत जवाब हैं उनको मैं मिटा सकता हूँ, या फिर आप कॉल ए फ्रेंड कर सकते हैं। इन दोनों में से आप जो चाहें वो ऑप्शन चुन सकते हैं। तो आप क्या लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? 2 गलत जवाब मैं इसमें से मिटा दूंगा, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचेंगे, जो कि जिनमें से एक सही होगा। अगर आप कॉल ए फ्रेंड करना चाहते हैं, किसी की मदद लेना चाहते हैं तो मदद ले सकते हैं। तो आप चूज़ कर लीजिए।
चलिए 2 गलत जवाब जो है वो ठीक है, तो कंप्यूटर जी इसके 2 गलत जवाब मिटाए जाएं। तो इसके जो 2 गलत जवाब मिटाए जाते हैं वो है बी और डी, झूठ और चोरी। अभी आपके पास जो 2 ऑप्शंस बचे हैं, ऑप्शन ए पेशाब की बेएहतियाती, ऑप्शन सी नमाज। ऑप्शन ए पे मैं लॉक करना चाहूँगा, क्योंकि जब पेशाब की बेहतियाती होगी तो नमाज तो कबूल होगी नहीं। आप फाइनल मुझे डिसीजन जी। बता दीजिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जी। लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। अक्सर लोग इसी में गाफिल रहते हैं, छोटी सी लापरवाही बड़ा अजाब बन जाता है। पेशाब के कतरे वगैरह भी हम लोग कभी कभी हम इस्तिंजा वगैरह नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत से लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है जो वॉशरूम हमेशा ऐसे ही यूज़ करके चले आते हैं। जी। तो ये जो चीज़ है, इसको जो आवाम आज बहुत हल्के में ले रही है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहला गुनाह कब्र के अंदर आएगा वो पेशाब की बेएहतियाती की वजह से आएगा, क्योंकि मोमिन की पहचान ही पाकी है। तो अगर हम पाक नहीं रहते हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी पर ही नहीं बल्कि हमारी पूरी आखिरत पर फ़र्क पड़ता है। तो पेशाब से हमें बचना चाहिए, बहुत उम्दा कतरों से पैगाम है भी। जी, ये आज के आवाम को देख के तो बहुत ज़रूरी था ये चीज़। तो माशाल्लाह आप लाइफलाइन ली, लेकिन आपने इस सवाल को क्रॉस कर लिया। अभी आप पहुंच चुके हैं 1,35,000 पे। माशाल्लाह। तो फरहान भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पर आकर 1,35,000 बहुत बड़ी रकम होती है। जी। तो आप बताइए, यहीं पर क्यूट करना चाहेंगे या फिर इस गेम को आगे खेलना चाहते हैं? जी मैं आगे खेलना चाहता हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो है खैर माशाल्लाह फरहान भाई में। ठीक है, अगला सवाल 1,00,000 रुपए के लिए आता है। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया तो आप पहुंच जाएंगे सीधे 2,35,000 पे, और अगर आपने इसका गलत जवाब दिया तो आप आ जाएंगे कुल 35,000 पे। तो थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। तो जो 1,00,000 रुपए के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कब्र में दिन रात का पता कैसे चलता है? और आपके ऑप्शन है ए सूरज से, बी चांद से, सी नमाज, डी पता नहीं चलता। और आपका वक्त शुरू होता है अब। डी पे लॉक किया जाए। पता नहीं चलता, कंफर्म है आप? ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। कब्र में ना दिन ना रात, वहाँ सिर्फ हालत होती है कि इंसान किस कंडीशन में। कहते हैं कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है। हाँ, तो कब्र का हाल हमें नहीं पता है, लेकिन हम हदीसों के मुताबिक ये चीज़ें हम हमारे सामने जो रिवायतें आई हैं उनसे हम ये पता निकाल सकते हैं कि कब्र के अंदर दिन और रात नहीं होते हैं, वहाँ वक्त का कुछ पता नहीं चलता है। जब हम मैदान महशर में जब हमारी आँख खुलेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हम अभी सोए थे और अभी उठ गए। वो भी सारी चीज़ें जाती हैं, हिसाब किताब भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद में फिर सुला दिया जाता है। फिर मैदान महशर क़यामत के दिन ही हम लोगों की आँख खुलेगी, तो वहाँ दिन और रात का या फिर वक्त होता ही नहीं है अगर हम एक तरीके से माने तो, इसका पता नहीं चलता। तो ये सवाल थोड़ा सा गहरा था, लेकिन आपने इसको क्रॉस कर दिया बहुत आसानी से, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो आप पहुँच चुके हैं टोटल 2,35,000 पे। अब मैं ज़्यादा महंगे सवाल लेके अपना ख़ुद का नुकसान नहीं करूँगा। अगला सवाल जो आता है वो आता है 50,000 रुपये के लिए। अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हैं तो आप पहुंच जाएंगे 2,85,000 पे, और अगर आप इसका जवाब गलत देते हैं तो आप आ जाएंगे 1,85,000 पे। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। तो जो 50,000 रुपये के लिए अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कब्र में कौन सी चीज़ रोशनी बनती है? और आपके ऑप्शन हैं ए दौलत, बी औलाद, सी तिलावत, डी नाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सी पे लॉक कर दिए। तिलावत कंफर्म? ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। कुरान की तिलावत कब्र को नूर से भर देती है। तो जो तिलावत है वो कब्र में रोशनी बन के हमारे सामने आती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें कुरान पाक की तिलावत को करते रहना चाहिए, साथ के साथ इबादत भी करनी चाहिए। तो आपका जवाब माशाल्लाह दुरुस्त था। आप पहुंच गए 2,85,000 पे। आप तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं फरहान भाई, खामोशी से आप इस एपिसोड को पूरा क्रॉस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ खेलते हुए। तो आप इसको और कंटिन्यू खेलना चाहते हैं? क्योंकि अगला सवाल अब मैं बहुत ज़्यादा घुमा के लाने वाला हूँ, तो आप सोच समझ लीजिए, या आप 2,85,000 रुपये यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं? 2,85,000 मतलब गेम को क्विट करना चाहते हैं? करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फैसला है आपका वैसे तो मैं कहूँगा। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको क्यूट करना चाहते हैं, एक बार
आवाम को आप क्या कहना चाहते हैं, एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? इस एपिसोड में बैठ के आपको कैसा लगा बताइए। आवाम के लिए बस मैंने कल भी कहा था जब ये इनका सलमान भाई का कॉल आया था, जी तो वो तरन्नुम में मैंने कहा था, अगर कहें तो हाँ, मैं कह हाँ। देता हूँ, जी। जीएस वर्ल्ड का शो है यही, कौन बनेगा जन्नती। तो आप लोग भी इस शो को देखें और अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को दिखाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, इल्म में इजाफा होगा। और इसके ज़रिए से हो सकता है कि कुछ ही एक बात पे अगर आपने अमल कर लिया तो वही आपकी जन्नत बन जाएगी। जी, इसमें आपको तो कुछ इल्म मिला ही, मतलब हाँ, मतलब इल्म तो था आपके पास, लेकिन हाँ वो चीज़ें रिन्यू हुई, मतलब दोबारा से याद आ गई वो चीज़ें। तो ऐसे ही आपको भी हो सकता है इन चीज़ों के जवाब मालूम हो, लेकिन आपकी जो इल्म है वो दोबारा से रिन्यू हो रहा है। इसी बहाने से हमें वो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और माशाल्लाह रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, ऐसी चीज़ें आप ख़ुद भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। तो फरहान भाई, आप जीत चुके हैं 2,85,000 रुपये, चेक लेके आए थे। जी फरहान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से? आपको कैसा लगा 2,85,000 रुपये जीत जी, के? मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई और बहुत अच्छा लगा। सबसे खुशी की बात यह है कि आपने जो ये शो स्टार्ट किया है, आपका जो ये शो है, तो ये एक पूरी दुनिया के लिए एक इंकलाब बर्पा हो जाएगा, जो हमारी न्यू जनरेशन है इंशाल्लाह। और जो कमियां हैं इंशाल्लाह सब दूर होंगी। बिल्कुल। बाकी और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे ही आपके अंदर हौसला और जज्बा पैदा करे, ताकि आप ऐसे ही दीन सिखाएं अपने इस बिल्कुल, प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। इंशाल्लाह। तो ये एपिसोड्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप भी इस एपिसोड का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस हॉट सीट पर बैठना चाहते हैं, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, इसको जाके फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको सारी अपडेट इंशाल्लाह दे दूँगा। फिलहाल अपना प्यार दिखाइए, अपने रिश्तेदारों में, जानने वाले लोगों में ये एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक तलवीना को ऑर्डर नहीं किया है तो वेबसाइट पर जाइए, रूहानी तलवीना करके आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड की है मुजफ्फर भाई ने, जैसा कि आप तमाम लोग जानते ही हैं। तो उनका तलवीना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदिए, जाइए, और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज़ कीजिए। तो जैसा कि कल वाले एपिसोड के 10 विनर्स हम लोगों ने निकाले थे, उन लोगों को इंशाल्लाह रूहानी तलवीना मिल गया होगा। अगर आप भी रूहानी तलवीना को जीतना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जो सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब देंगे, इंशाल्लाह उन 10 लोगों को रूहानी तलवीना हम लोग अपनी तरफ से गिफ्ट करेंगे। अगर पानी को सुन्नत तरीके से पीना हो तो कितनी सांसों में पीना चाहिए? और आपके ऑप्शन है: ए 2 सांसों में, ऑप्शन बी 3 सांसों में, ऑप्शन सी 4 सांसों में, ऑप्शन डी 5 सांसों में। तो जल्दी से इस सवाल का सही जवाब दीजिए। जितने लोग भी इस सवाल का सही जवाब देंगे, इंशाल्लाह उन लोगों तक पहुंचेगा रूहानी तलवीना। तो रूहानी तलवीना को जीतने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कौन बनेगा जन्नती के एपिसोड को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे और इसी तरीके से अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा करता रहे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल शाम 8 बजे। दोबारा से आइए, मैं आपका वेट करूंगा। कल फिर यहाँ पर एक और नए क्रिएटर्स के साथ में, नए सवालों के साथ में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आना बिल्कुल मत भूलिए, कल शाम 8 बजे इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं। तब तक दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह हाफिज़।